हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज हमजा और इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड और बीटीसी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन को। अच्छा, अभी हम सबसे पहले गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर हैं और यहाँ पे एक पैटर्न के ऊपर मैं आपकी नज़र दिलवाना चाहूँगा कि एवर सिंस गोल्ड हैज स्टार्टेड बुलिश रैली, एक पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है हमारे पास हायर डिग्री के ऊपर। एंड विच इज कि जब भी गोल्ड एक स्ट्रक्चरल 1 2 3 बनाता है, हमारे पास जो रिट्रेसमेंट्स हैं वो फिब के 38% के करीब होती हैं और उसके बाद एक रेंज के बाद मार्केट एक मेजर नया हाई बनाता है। मैं अभी आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। हम अगर इस लो से इस हाई तक फिब लगाते हैं, रिट्रेसमेंट अराउंड 38%। उसके बाद नेक्स्ट लो से हाई तक फिब लगाते हैं, ये 38% के करीब रिट्रेसमेंट अपसाइड के ऊपर। अगेन नेक्स्ट लो से नेक्स्ट हाई पे फिब लगाते हैं, 38% के ऊपर रिट्रेसमेंट और उसके बाद अपसाइड के ऊपर। यानी ये एक पैटर्न उस वक्त रिपीट होता है जब ट्रेंड हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और 38% को अगर प्राइसेस होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ओवरऑल कंटिन्यूएशन हमारे पास एक्सपेक्टेड है पुलिस साइड के ऊपर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हुआ 38% रिट्रेसमेंट अपसाइड पे, 38% रिट्रेसमेंट अपसाइड पे, 38% रिट्रेसमेंट। और अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार तो हमें अगेन यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट में ओवरऑल एक कंटिन्यूएशन चल रही है बुलिश ट्रेंड की। अब ये तो एक चीज हमारे पास क्लियर हो गई है कि 38% को प्राइसेस होल्ड कर रही हैं काफी ज्यादा स्ट्रांगली और हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं फर्दर लोअर डिग्री के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम है, हमारे पास यहाँ पे एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इस पॉइंट पे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल हाई लगता है 3500 के ऊपर, जहां से प्राइसेस एक रिट्रेसमेंट करते हुए डाउन साइड के ऊपर आ रही हैं और ये 38% रिट्रेसमेंट हुई थी विच वॉज अलाइंड विद दिस मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये जो हमारे पास एक डाउन साइड की मूवमेंट आई है, ये थ्री वेव करेक्शन है यहाँ पे और इसके ऊपर हम कई दफा बात कर चुके हैं। दिस इज क्लासिक एबीसी रिट्रेसमेंट, थ्री वेव करेक्शन। और उसके बाद मार्केट एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रेंज के अंदर जा चुकी है। अब ये एबीसी तो हमारे पास यहाँ पे एक लग गया, मैं इसको यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ। एक सेकंड, ये इस तरह से ये ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इस अपसाइड के एक रैली के अंदर चल रहे हैं। अब हमारे पास एक मेजर जो स्ट्रक्चर नजर आया है बुलिश इंपल्सिव, वो ये स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरनल हमें डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में 5 वेव्स लगती हुई दिखाई दी हैं, 1 2 3 4 5, जो कि ओवरलैप कर रही हैं फोर्स एक दूसरे के साथ, ये स्ट्रक्चर। अब मैं अगर इस लो से इस हाई पे एक फिब लगाता हूँ, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक 61.8 का एरिया ऐड करूँ राइट हियर, तो ये चीज एक क्वाइट नोटिसेबल है कि हमारे पास एक मेजर 61.8 तक की रिट्रेसमेंट देखने को मिली है इस रिट्रेसमेंट की वेव में। नहीं, ये 61.8। अब ये जो पैटर्न है जिसमें हम 61.8 तक रिट्रेसमेंट करते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म बुलिश का पैटर्न होता है।
इस जगह पे ये पैटर्न लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है तो वो तो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल वेव्स बुलिश साइड के ऊपर फेवर कर रही हैं कि यहाँ पे 61.8 का टेस्ट हुआ है। ये मेजर जो इम्पल्स हमने जो वीकली में लगाया 38% उसकी रिट्रेसमेंट हुई है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो लो है इस जगह पे ये स्वीप हुआ है। इस पॉइंट पे स्वीप होने के बाद इसको मार्केट ने सस्टेन किया है एंड देन अपसाइड के ऊपर। अब मैं फर्दर इस छोटी लेग को, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर की लेग लग रही है, यहाँ पे अगर फिब लगाता हूँ यहाँ से इस लो से इस हाई तक, तो ये अगेन 61.8 के करीब रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रही है। दिस इज अगेन 61.8। अब जो एक लार्जर डिग्री के अंदर हमें ये 61.8 इधर नजर आ रहा है, सब डिग्री के अंदर वही 61.8 का एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है। मार्केट का रिएक्शन हमें बता रहा है कि ये काफी एक इम्पल्सिवली यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब हमें एक डायरेक्शन जो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में मिल रही है वो ओवरऑल एक बुलिश साइड के ऊपर मिल रही है। मैं अगर इसको H4 में ले जाता हूँ, ये H4 आ गया और मैं इस वेब को यहाँ से इस जगह पे कर देता हूँ ताकि कम जगह ले, जस्ट फॉर इंडिकेशन ही रहने देते हैं। ये 61.8 था और ये लार्जर डिग्री का 61.8 था, ये यहाँ पे इस साइड पे। यानी मार्केट में इस मैसिव रैली का, इस मैसिव स्ट्रक्चर का 61.8 रिट्रेसमेंट इधर हुआ है, और उसके इंटरनल जो एक माइनर डिग्री का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये उसका 61.8 है। और यहाँ से मार्केट अब अपसाइड के ऊपर इस तरीके से निकल रही है इस वेव में। और उससे अगर हम बड़ी पिक्चर में जाते हैं तो ये एक 38% रिट्रेसमेंट है उस बड़ी मैसिव रैली का, विच वाज आफ्टर दिस ABCD पैटर्न। अब हमें ये जो लार्जर डिग्री है 38% वाली, ये एक लार्जर डिग्री में अपसाइड की मूवमेंट बता रहा है। इसका मैं कलर अगर यहाँ पे यूं करूं कि ये जो लार्जर डिग्री में हमने लो टू हाई फिब लगाया तो उसका 38% ये हमें ये मैसिव रैली बता रहा है। उसके बाद हमने इंटरनली यहाँ से जब फिब लगाया 61.8 पैटर्न, ये मेजर A B C, या इसको आप 1 2 एंड अपकमिंग 3 कह लें अपसाइड पे ये पैटर्न, और उसके अंदर सब डिग्री पे अगेन छोटा 1 2 3 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये क्वाइट बुलिश स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे ओवरऑल नजर आ रहा है इस पॉइंट में। मैं यहाँ पे ये ड्राइंग सारा रिमूव करता हूँ, H4 में चलते हैं। अब H4 में आपके पास मैं अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ समथिंग लाइक दिस, यहाँ से यहाँ पे ये, और मैं यहाँ पे अगर लाइन चार्ट पे जाऊं और यहाँ से इस लो से और इस लो पे एक ट्रायंगल ड्रा, ट्रेंड लाइन ड्रा करूं यूं, कि अब मार्केट में हमारे पास इंटरनली ये वेव चल रही है, सब इंटरनली ये वेव चल रही है 61.8, और ये टोटल एक मिला के आपके पास ये जो एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न यहाँ पे लार्जर डिग्री पे बन रहा है, इसमें ये फिर ये ये ब्रेक कर चुका है यहाँ। दिस टेल्स अस कि अपकमिंग डेज में प्राइसेस आर मोर लाइकली
टू हेड टूवर्ड्स बुलिश साइड। ये हमें एक लार्जर डिग्री के ऊपर ट्रेंड रीडिंग बता रही है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो हमने हायर डिग्री से लोअर डिग्री पे किया है। अब ये जो एरिया है आपके पास जिसकी प्राइसेस हैं 3365 के करीब, 65 का जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ 65 के ऊपर, समथिंग लाइक दिस। और अगर हमारे पास इसका ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड की जानिब 65 का, तो एक रीटेस्ट के ऊपर हमें एक बुलिश की मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो कि हमें ले जाएगी इस सप्लाई तक, जो कि है 3430 के करीब का एरिया। यूं अगर मैं यहाँ पे फिर एक्सटेंशन को यूज करूं ये, और सबसे पहले मैं इसको इस लो, इस हाई और इस लो तक ले जाऊं यूं, तो ये भी हमें टारगेट 138 का जो है वो इसी जोन में दे रहा है। और अगर हम एक फर्दर लार्जर डिग्री पे एक्सपेंशन लगाते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट हो जाएंगे, ये लो, ये हाई और एंड देन फर्दर दिस लो के ऊपर, तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म में जो टारगेट नजर आ रहा है ये 3578 तक का आ रहा है। लेकिन वो वापस तब अनलॉक होंगे, सबसे पहले आपने इसको देखना है कि 65 का एरिया ब्रेकआउट हो, तो फिर 3400 और 3430 तक के अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड होंगी। अब इसको हम मजीद 1 आवर में लेके चलते हैं। अब 1 आवर में हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास बाय का टर्टल सूप सेटअप था एसबीटी मॉड्यूल 7। इस जगह पे हमारे पास एक, आप ये समझ लें कि एसबीटी मॉड्यूल 7 के अकॉर्डिंग बाइंग स्टार्ट हुई थी इस जगह पे, ये मॉड्यूल 7। यहाँ से हम बायर्स हैं, हमारे पास फर्दर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है इस जगह पे, जिसके ब्रेक एंड रीटेस्ट के बाद प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जा रही है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइसेस ने बड़ा क्लियरली इसको ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन कर रही है। अब हमें 1 आवर के अंदर ये एक्सपेक्ट करना है कि प्राइसेस अगर तो पुल बैक करती हैं हमारे पास अगेन इसी रीजन की तरफ, जिसकी प्राइसेस हैं अराउंड 3330 या 3330 इन एरियाज के जाने, तो हमें एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है ये एरिया। और एक और अच्छा सपोर्ट का एरिया आपके पास ये रीजन है एसपीआर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस एरिया, जिसकी प्राइसेस हैं अराउंड 3345। कि यहाँ से प्राइसेस अगर डाउन साइड पे हमें देखने को मिलती हैं तो ये एरिया अच्छा बाइंग के लिए होगा एंड देन फर्दर 3330 के ऊपर एक अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। अब क्योंकि हम एक मेजर कंसोलिडेशन के अंदर चल रहे हैं एंड इट्स रियली ट्रिकी स्ट्रक्चर को इन एरियाज के अंदर ओवरऑल बाइंग सेलिंग करना उस स्पेस के ऊपर, सो आपको ओवरऑल इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किन एरियाज में बाइंग एंड सेलिंग करनी है। अब फर्दर बाय साइड पे जाने के लिए 65 का ब्रेकआउट बड़ा ज़रूरी है एंड वी हैव टू सी अगर 65 का मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो इससे ऊपर ऊपर फिर हम एक फर्दर अपसाइड की लॉन्ग टर्म में
30 तक के 34-30 तक अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे प्राइसेस को। नाउ इफ वी लुक एट दिस पैटर्न जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से हमें ये जो कंसोलिडेशन है आने वाले दिनों में कंसोलिडेशन से निकलते हुए दिखाई दे। ऑन द फ्लिप साइड सेलिंग हम उस वक्त एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि अभी तक जो लार्जर डिग्री है वो सारा का सारा हमें लॉन्ग टर्म में बुलिश ही बता रहा है। एंड अपकमिंग रेट कट स्टिल हमारे पास अ, जो है वो फर्दर गोल्ड के लिए बुलिश ही चीजें बता रहे हैं। एंड इवन इफ वी लुक एट रीसेंट सीओटी डेटा ऑन गोल्ड, तो हमें नजर आ रहा है कि जो स्मार्ट मनी है या जिसको आप नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, वो अपनी बाइंग की पोजीशंस ऐड ऑन करना स्टार्ट हो चुके हैं अगेन। बाय की पोजीशंस उनकी इंक्रीज कर रही हैं एंड सेल की पोजीशंस को अगर हम देखें तो ओवरऑल डिक्लाइन के ऊपर। सो स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट गोल्ड अगेन ऑलरेडी, और जो टेक्निकल है, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो काफी अक्कासी करता हुआ दिखाई दे रहा है उसी थीसिस के। तो इन चीजों को आपने देखना है ओवरऑल कि आपके पास इन एरियाज के ऊपर बाइंग के सेटअप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब हम बीटीसी के ऊपर चलते हैं, बीटीसी को थोड़ा एनालाइज करते हैं। बीटीसी से पहले जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है, जो कि 30-40 दिन के ऊपर मुहित होता है। ये भी स्टार्ट हो रहा है मंडे से, यानी 14th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, हमारा जो मेथड है स्ट्रक्चरल मेथड, इसमें हम स्ट्रक्चर की वेव्स और स्मार्ट मनी को अलाइन करके मार्केट को ट्रेड करते हैं, और जिसकी एक्यूरेसी आप डेली देखते हैं लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर। अ, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर होगा चैट में गिवन, आप उधर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं ओवरऑल। और बाकी डिटेल्स आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। अगर आप ने वो कोर्स कंटेंट लेने हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अच्छा, बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी वर्सेस यूएसडीटी। अमेजिंग बुलिश बिहेवियर। प्रीवियस एनालिसिस जो हमारे पास था वो बुलिश का था, आपको याद होगा। एंड इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड जो बीटीसी है वो 120,000 की तरफ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मेथड है उसने हमें इस जगह के ऊपर इंडिकेशन दे दी थी कि बस ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है थ्री वेव का वो लग चुका है, एंड इवन यहाँ पे ये वाला डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यहाँ से बुलिश। So BTC again still bullish है मेरे ख्याल से, and we are expecting it to jump higher further. Any pullbacks should entertained as a buying opportunity. एक अच्छा एरिया जो है 110 का एरिया है, 110 का एरिया, ये अच्छा एरिया है, यहाँ पे मिलता है प्राइसेस, तो इसको फर्दर हम 120 एंड 125 तक अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। लॉन्गर टर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा इसको बुलिश बीटीसी को, जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा है, ये ओवरऑल हमें 135 तक लेके जा रहा है। प्रीवियस एनालिसिस आपको पता है कि ये ब्रेकआउट हुआ था इसका, फिर ये टेस्ट किया, यहाँ से फिर हम सेलिंग में थे, डबल टॉप जब स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ हुआ, इस एरिया से हम बाइंग एंड रीसेंट बाइंग या लिक्विडिटी स्वीप पे अब फर्दर बाइंग। जिन्होंने मिस कर दिया मूव, तो इन 110 तक के एरियाज को आप अगर प्राइसेस आती हैं तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये थी जी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वेदर यू एग्री और